हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाइए और पर्सनालिटी वाले एपिसोड को देखिए और समझिए कि पर्सनालिटी होता क्या है। बेसिकली इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा नजर घुमाते हैं कि पर्सनालिटी होता क्या है, इसके डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। So personality is the characteristic sets of behaviors, cognitions and emotional patterns that are formed from biological and environmental factors and which change over time। ये हमारा जो पर्सनालिटी होता है या हमारे बिहेवियर, करेक्टर यानी कि कॉग्निशन यानी संज्ञान, हमारी मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेसिटी, ये जिसका यूज करके हम सारी चीजें मतलब करते हैं। अटेंशन हो गया, इमोशन हो गया, यह सारी चीजें कॉग्निशन के अंतर्गत आ जाती हैं। इमोशन यानी इन सभी का सेट यानी समूह जो होता है, यही हमारी रियल पर्सनालिटी होती है। यानी कि हम जब फिजिकल फिट रहते हैं और मेंटल फिट रहते हैं, यानी दोनों का जब बैलेंस होता है तो हमारी पर्सनालिटी जो होती है वो रियल पर्सनालिटी कहलाती है। हम लोग अब समझते हैं कि पर्सनालिटी यानी थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी होता क्या है। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के अंतर्गत बहुत सारी थ्योरीज आए पर्सनालिटी को अध्ययन करने के लिए, पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना अपना अध्ययन दिया, अपना अपना थ्योरीज दिया जो निम्न प्रकार है। पहली थ्योरी मतलब कि आई जो साइको एनालिटिक थ्योरी, ये जिसे हम हिंदी में मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरी थ्योरी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी यानी मानवतावाद का सिद्धांत कहते हैं। और तीसरी थ्योरी जो है ट्रेट थ्योरी यानी विशेषता का सिद्धांत इसको हम बोलते हैं। और चौथी जो है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी यानी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। और पांचवा जो है बायोलॉजिकल थ्योरी। छठी जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी यानी कि व्यवहारवाद का सिद्धांत। पर्सनालिटी को अध्ययन करने के लिए यह सारी थ्योरीज आई और इन सब में अलग अलग तरीके से बताया गया, पर्सनालिटी को अध्ययन किया गया। आज के इस एपिसोड में हम लोग तीसरे नंबर वाले को अध्ययन करेंगे कि ट्रेट थ्योरी क्या होता है, यानी विशेषता का सिद्धांत क्या होता है। ट्रेट थ्योरी के बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी यानी कि हमारे व्यक्तित्व का विशेषता यानी कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी होता क्या है, यानी विशेषता का सिद्धांत होता क्या है। ट्रेट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड डिस्पोजिशनल थ्योरी यानी कि इसको हम स्वभाव के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी जब आपके एग्जाम में ट्रेट थ्योरी या डिस्पोजिशनल थ्योरी के नाम से आए, मतलब कि इन दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रेट थ्योरी भी इसको बोलते हैं और डिस्पोजिशनल थ्योरी यानी कि स्वभाव सिद्धांत हम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ट्रेट थ्योरी इज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी यानी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पर्सनालिटी को अध्ययन करने के लिए, पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई। उन्हीं में से ये थ्योरी है जिसको हम ट्रेट थ्योरी बोलते हैं। ट्रेट थ्योरी इज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी यानी कि हम इसके अंतर्गत ह्यूमन की पर्सनालिटी को अध्ययन करते हैं। ट्रेट थ्योरिस्ट आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन द मेजरमेंट ऑफ ट्रेट्स व्हिच कैन बी डिफाइंड एज हैबिचुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। यानी कि जो ये ट्रेट थ्योरी आई, इसके अंतर्गत हम ट्रेट यानी कि स्वभाव यानी कि विशेषता का मेजरमेंट करते हैं किसी भी व्यक्ति का। और ट्रेट थ्योरिस्ट यानी कि जिन्होंने ट्रेट थ्योरी को प्रतिपादित किया, जिन्होंने ट्रेट थ्योरी को मतलब कि अध्ययन करके ट्रेट थ्योरी दिया,
गॉर्डन विलर्ड आलपोर्ट ने इस थ्योरी को दिया था। तो उन्होंने मतलब कि इसमें पर्सनालिटी का यानी मेजरमेंट किया, स्वभाव का मेजरमेंट किया, यानी कि विशेषता का मेजरमेंट किया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी यानी कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। और इसको अध्ययन करने के लिए उन्होंने डिफरेंट पार्ट के पर्सनालिटी को डिवाइड किया है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। Which can be defined as habitual patterns of behavior, thought and emotion। इसको इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है, हैबिचुअल यानी कि हमारी हैबिट्स, और थॉट एंड इमोशन का मतलब कि पैटर्न्स होता है। एक तरीके से इनका बैलेंस और सेट्स समूह ही पर हमारी पर्सनालिटी होती है। इसको अपनी थ्योरीज में बताया है कि इसके लिए 3 पार्ट बेसिकली डिवाइड किए इन्होंने। पहला जो है कार्डिनल होता है, और दूसरा सेंट्रल यानी कि केंद्रीय होता है, और तीसरा सेकेंडरी द्वितीयक होता है। हम लोग इन तीनों को समझते हैं कि गॉर्डन आलपोर्ट ने अपने थ्योरीज यानी कि कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी के अंतर्गत बताया क्या है। तो हम लोग पहले नंबर पे समझते हैं कार्डिनल क्या होता है। तो कार्डिनल लक्षण वे हैं जो किसी व्यक्ति के व्यवहार पर हावी होते हैं और उसे आकार देते हैं। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो होता है यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पर हावी होते हैं और उसे आकार देते हैं। यानी कि हम किसके बारे में ज्यादातर सोचते हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या है, कौन सी हमारी पहचान है। पैशन क्या होता है कि पैशन वेरी स्ट्रांग फीलिंग, यानी कि हमारे अंदर की जो स्ट्रांग फीलिंग होती है किसी भी चीज को पाने के लिए, या किसी भी स्थान पे जाने के लिए, या किसी भी वस्तु को पाने के लिए, यह सारी चीजें जो होती हैं, स्ट्रांग फीलिंग जो होती है हमारी, वही पैशन कहलाती है। कोई भी पर्सन है किसी भी वस्तु के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, उसके बारे में उस मतलब कि बहुत ज्यादा सोचता है, उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, और उसको पाने का जो प्रयास कर रहा है, यानी कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, यानी उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। कार्डिनल पर्सनालिटी के मतलब कि कार्डिनल में यही बताया गया कि व्हाट्स योर रियल आइडेंटिटी, आपकी जो रियल पहचान है वही कार्डिनल मतलब कि होता है। जैसे कि नीड फॉर मनी, सच एज नीड फॉर मनी, यानी कि आप पैसे को कमाने के लिए मतलब कि आपको पैसे की जरूरत होती है। अब पैसे को कमाने के लिए आप कौन से प्रोफेशन को चुनते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर, लॉयर, सीए, मतलब कि बिजनेसमैन, आप जो भी बनना चाहते हैं आप उसमें अपना काम करेंगे, उसमें अपनी पहचान बनाएंगे। जब आप उसमें सफल हो जाएंगे, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं यानी कि आप डॉक्टर बनने के लिए पैशनेट हैं, आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपकी पहचान क्या हो जाएगी, आपकी रियल आइडेंटिटी हो जाएगी आपकी डॉक्टर, यानी कि आप डॉक्टर के नाम से जाने लगेंगे। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कार्डिनल के अंतर्गत वह होता है कि यानी कि जो आपकी रियल आइडेंटिटी होती है, फेम होता है, यानी कि आपकी प्रसिद्धि, आप किस नाम की वजह से, किस काम की वजह से प्रसिद्ध है, किस काम की वजह से आपको लोग जानते हैं, आपको किस काम की वजह से लोग जानते हैं, यह सारी चीजें यानी कि जो होती है कार्डिनल के अंतर्गत आ जाती हैं। आपको समझ में आ गया, यानी कि कार्डिनल क्या होता है। कार्डिनल क्या होता है कि कार्डिनल जो होता है आपकी रियल आइडेंटिटी होती है। इसमें आप जिस भी चीज को पाने के लिए पैशनेट हैं, आप उसको पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और आप जिसके बारे में ज्यादातर सोचते हैं, यानी पर्सन और द थिंग दैट यू थिंक अबाउट टू मच, यानी जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं, यह पर्सनालिटी जो होती है यह कार्डिनल को प्रेजेंट करती है। यानी कि जब आप किसी के प्रति पैशनेट हैं उस चीज को पाने के लिए, या आप जिसके बारे में ज्यादातर सोचते हैं, अगर आप किसी भी चीज के प्रति पैशनेट हैं उस चीज को पाने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप उसके बारे में ज्यादातर सोचेंगे, क्योंकि आप ज्यादातर सोचेंगे नहीं उसके बारे में तो आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, etc। सो कार्डिनल यही होता है कि आप जिसके बारे में ज्यादातर सोचते हैं उसके ऊपर मतलब कि पैशनेट है, उसको पाने के लिए आपकी रियल आइडेंटिटी बाद में वही बन जाती है। यही होता है कार्डिनल पर्सनालिटी। यानी ट्रेट थ्योरी में जो पर्सनालिटी का पहला स्तंभ था वो है कार्डिनल, और कार्डिनल के अंतर्गत ये बताया। आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है सेंट्रल है, यानी कि केंद्रीय है। अब यह क्या है, इसको बारे में हम लोग समझते हैं
कि सेंट्रल ट्रीट रिफर टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक दैट फॉर्म द फाउंडेशन और मस्ट डिस्क्रिप्टिव ट्रीट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी. Those are the characteristic by which you might describe a person. यानी कि सेंट्रल ट्रीट विशेषताओं को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव या सबसे वर्णनात्मक विशेषता बनाते हैं. यानी कि अब किसी भी व्यक्ति को, यानी कि अब मतलब वह व्यक्ति किस स्वभाव के बारे में मतलब जाना जाता है. अब यहाँ पे उदाहरण यह है कि सच एज हॉनेस्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है, आप उसकी पर्सनालिटी यानी कि हॉनेस्ट है, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है. उसकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वह कितना मतलब कि ईमानदार है. उसके बारे में और भी सारी चीजें आप उसकी पर्सनालिटी को देख के बता सकते हैं. जैसे हार्ड वर्किंग, ये भी एक एग्जांपल है सेंट्रल ट्रीट का. यानी कि कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो आप उसके बारे में कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा मेहनती है, वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है. ETC और इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है. आउटगोइंग, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है या पढ़ा रही हैं. अब कोई स्टूडेंट्स जो है उनकी क्लास से बार बार बाहर जा रहा है, स्टडी में उसका मन नहीं लग रहा है तो बार बार बाहर जा रहा है. तो टीचर क्या करती हैं, उसको बोल देती हैं आउटगोइंग, यानी कि वो बहुत भागता है, भगोड़ा है, इस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर देती हैं. उसकी पर्सनालिटी हो जाती है बार बार बाहर जाने के लिए. यानी कि जो बार बार बाहर जाता है तो टीचर्स उसको जो होते हैं उस मतलब कि उसकी पर्सनालिटी के देखते हुए उसका नाम रख देते हैं, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं. आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल ट्रीट क्या होता है. और जैसे ग्रेट, यानी कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही महान है, आप उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें जानते हैं जो बहुत ही अच्छी हैं. वो वैसी चीजें आप दूसरों के अंदर ढूंढने से नहीं मिलती हैं. सो आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि वह बहुत महान है, बहुत ही क्रिएटिव है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंतर्गत दिए जाते हैं. सो हम लोगों ने पहले पॉइंट को समझ लिया और दूसरे पॉइंट को भी समझ लिया. अब हम लोग तीसरे पॉइंट को समझते हैं कि ट्रीट पर्सनालिटी, यानी कि ट्रीट पर्सनालिटी में तीसरा पॉइंट कौन सा है, सेकेंडरी. यानी कि तीसरा पॉइंट जो है वह सेकेंडरी, यानी कि द्वितीय. अब यह क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया. सो हम लोग अब इसको समझते हैं. So secondary traits refer to the general behaviors patterns that only appear under certain circumstances. यानी कि यह जो होती है, यह पर्सनालिटी जो होती है किसी व्यक्ति के अंदर कुछ खास परिस्थितियों में ही पाई जाती है. अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं. सच एज पर्टिकुलर लाइक और डिसलाइक, यानी कि कोई व्यक्ति है वह क्या पसंद करता है और क्या नापसंद है, इसके बारे में मतलब कि कौन जान सकता है. दैट अ वेरी क्लोज फ्रेंड में नो, यानी कि जो उसका बहुत ही करीबी दोस्त है वही जान सकता है उसके बारे में कि पर्टिकुलर लाइक्स क्या है, उसके डिसलाइक्स क्या है, वह किस चीज को पसंद करता है, किस चीज को नापसंद करता है. सो यह खास मतलब कि कोई विशेष सर्कमस्टेंसेस में यह सारी चीजें मतलब पाई जाती हैं, यानी कि सेकेंडरी यानी द्वितीय पर्सनालिटी पाई जाती हैं. और भी मतलब कि इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि वुड बी गेटिंग नर्वस टू स्पीक इन पब्लिक. अब यह पर्सनालिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जैसे कोई व्यक्ति है वह पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता है, लेकिन जब वह कभी मतलब कि किसी परिस्थिति में खास मौके पर उसको पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोल दिया जाता है, सो क्या होता है, वो फीलिंग नर्वस, यानी कि वह बहुत ही नर्वस महसूस करता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए. तो उसकी एक पर्सनालिटी होती है, हम जिसको सेकेंडरी पर्सनालिटी बोलते हैं. सो सेकेंडरी पर्सनालिटी जो होती है हमारी, मानी कि सेकेंडरी ट्रेट्स जो होता है यह किसी खास अवस्था में पाई जाती है, किसी खास परिस्थिति में पाई जाती है किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत. जैसे कि उसके जनरल मतलब की होती है, जनरल बिहेवियर होता है उसका, मतलब कि सामान्य व्यवहार होता है, जो डेली लाइफ में उसके व्यवहार होते हैं, किसी भी दोस्त का क्या मतलब कि लाइक हैं, डिसलाइक्स हैं. और भी जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैंने दिया आपको जो है कि पब्लिक मतलब कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. जो कोई व्यक्ति मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर रहा है, अगर उसको किसी परिस्थिति में
पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ जाए तो वह मतलब कि बहुत ही नर्वस फील करेगा। सो उस कंडीशन में वह पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को समझा कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है, यानी कि विशेषता का सिद्धांत क्या होता है पर्सनालिटी के अंतर्गत। सो इसको दिया था गार्डन आलपोर्ट ने, हम लोगों ने जैसा कि जाना, और इसके अंतर्गत 3 फाउंडेशन दिया गया, यानी 3 पार्ट में इसको समझा गया था। सो पहला था कार्डिनल। कार्डिनल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। सेंट्रल क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया, और सेकेंडरी क्या होता है इसके बारे में समझ लिया। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप स्टडी करते रहिए और अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहिए। कीप साइनिंग गाइस, लव यू, धन्यवाद।